सबसे पहले तो रुमाना खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए ऑडियंस को, नई फिल्म लेके आ रही है आप, उसके बारे में कुछ बताइए और अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ ऑडियंस को। हाय, मेरा नाम है रुमाना और मेरी फिल्म आ रही है 17 फेब को, जिसका नाम है इरादा। उसमें है नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी। मेरा जो किरदार है उसका नाम है रिया वालिया। वो नसीरुद्दीन शाह की बेटी है फिल्म में। मेरा जो किरदार है वो एक स्विमर है, एक एथलीट है। और उसका सपना है कि वो जो अपने पिता का सपना है उसे पूरा करे, और वो एक प्रोफेशनल स्विमिंग चैम्पियन बनना चाहती है। तो वो बहुत ही सहमी हुई सी है, चुपचाप सी है, लेकिन वो एक दौर से गुजरती है फिल्म में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं सकती, बट या यू हैव टू कम ऑन 17th टू फाइंड अच्छा, आउट। इसके अलावा काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है आपका। इसके अलावा इसके पहले आपने प्यार का पंचनामा 2, एक विलन जैसी फिल्में की है, तो ये फिल्म चुनने का कोई खास रीजन डिसाइड अरशद वारसी एंड नसीरुद्दीन शाह इज देयर इन द फिल्म? एक्चुअली मेरा जो पहला मोटिवेशन था वो नसीर सर के साथ काम करना, और काम करने के बाद मुझे पता चला कि वो लेजेंड क्यों कहलाते हैं। और एक्चुअली वो काम करने से पहले पता नहीं था, लेकिन अपर्णा सिंह जो डायरेक्टर है वो वो इतनी अच्छी है कि मैं शब्दों में समझा नहीं पाऊंगी। वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बट वो काम शुरू करने के बाद पता चला। बट या आई थिंक माई फर्स्ट मोटिवेशन वॉज ऑल्सो द कैरेक्टर, द रोल इज़ रियली इंटरेस्टिंग। वंस यू सी द फिल्म यू विल फाइंड आउट। आपको पहले से ही एक्टिंग करनी थी, क्योंकि आपने करियर की शुरुआत एज एंकर की थी, तो पहले से ही आपको एक्टिंग में रुचि थी या और कुछ भी करना चाहते थे? एक्चुअली मुझे बहुत पहले से ही पता था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, लेकिन एक्टिंग का मैंने शुरू में नहीं सोचा था। मैं डांसिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी शुरू में, तो मैं डांसर ज़रूर बनना चाहती थी। एक्टिंग का शौक जो है वो शायद बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वांट टू एक्ट एज वेल, बट शुरू में मैं डांसर बनना चाहती थी। काफी हार्ड हिटिंग फिल्म है, तो डांसिंग देखने मिलेगी या फिर सिर्फ एक्शन या फिर इमोशन? नहीं, इस फिल्म में तो मैं डांस नहीं करती हूँ, मतलब थोड़ा सा करती हूँ, लेकिन वो उस तरह से नहीं है कि एक गाने में वैसे नहीं है। ओके, इसके अलावा जैसे नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी फिल्म में, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या कुछ सीखा आपने उनसे? अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, अरशद वारसी के साथ मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। मेरा जितना भी काम था वो नसीर सर के साथ था, तो उनके साथ काम करने का तजुर्बा तो कुछ और ही था, क्योंकि उनसे इतना कुछ सीखने को मिला। पहली बात तो ये है कि वो बहुत ही गिविंग और जेनरस इंसान है। वो हर किसी के एक्टिंग को लेके कंसर्न है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो सबके बारे में सोचते हैं। जो उनके आसपास आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि वो भी बेहतरीन काम करे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी है जो मैंने बहुत आर्टिस्ट में नहीं देखा है, बट वो उनका एक यूनिक क्वालिटी है। और दूसरी बात है कि इतने सालों काम करने के बाद भी उनका जो एक्साइटमेंट है अपने काम के प्रति, वो बहुत ही मुझे लगा कि मैं भी यही ऐसे ही रहना चाहूँगी। जब when I'll have acted for such a long time, to have that kind of excitement, I think that is incredible. जब भी कुछ क्लिक होता है तो आपको उनके चेहरे पे वो खुशी दिखेगी, वो एक्साइटमेंट दिखेगी, तो वो इतने सालों के बाद आई थिंक दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल। अच्छा, बाप बेटी का जो रिश्ता काफी खास होता है, तो आपको अपने पिताजी की याद आई उनके साथ काम करते हुए कभी? अगर ऐसी कोई मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें। एक्चुअली मुझे मुझे अपने पिताजी के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं, और हम साथ में भी नहीं रहे हैं। तो मुझे ये जो एक्सपीरियंस है एक फादर डॉटर रिलेशनशिप का, वो इस फिल्म के थ्रू शायद एक्सपीरियंस करने को मिला पहली बार, क्योंकि वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं अपने पिताजी के साथ कभी रही नहीं हूँ, हम कभी एक घर में नहीं रहे हैं। तो हालांकि फिल्म में जो है हमारा जो रिश्ता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हम एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन हम साथ में रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। इवन दो वी डोंट कम्युनिकेट मच, देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन। सो थ्रू दिस फिल्म आई एक्चुअली गॉट टू एक्सपीरियंस द आइडिया ऑफ अ फादर डॉटर रिलेशनशिप एज वेल, विच आई हैवंट हैड इन माई लाइफ। ओके, कमिंग बैक टू फिल्म्स, ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहती है? ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनर और
any dream director or actor you want to work with? जॉनरा तो मेरा कोई फेवरेट नहीं है बिकॉज मैं हर जॉनरा को एक्सप्लोर करना चाहूँगी. आई थिंक दैट्स द जॉब ऑफ एन एक्टर. यू शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग. एज फार एज डायरेक्टर्स गो, there are so many. I mean, there's talent everywhere. There are so many directors that I would love to work with. I would love to work with Aparna Singh again. That would be a dream come true. Because the first time I didn't realize how amazing it would be. So now I know, and I would go in excited and prepared to have an amazing experience. There are a lot of other directors I really like. Shujit Sarkar, Gauri Shinde, Zoya Akhtar. And as far as actors go, there are so many interesting actors. There is Nawazuddin Siddiqui. Amir Khan is everybody's dream, so I'm not saying anything new or different. I really like Vidya Balan. For some reason, there's something about her that I find fascinating, so it would be lovely to share screen space with her in any capacity. Any funny moment with Nasiruddin Shah, because though he is very strict and so any funny moment with him? No, actually, that's the thing. Yes, there is a funny moment, which was the first time I met him. So the first time I met him, I was in my head, I had that image that he might be intimidating or strict. So he said hello, and I said thank you. I don't know why I said thank you, because a normal person, when somebody says hello to you, you say hello. So that was actually funny, and I was hoping in my heart that he didn't hear me. No, I wouldn't say that he's strict. I really feel that that is a misconception. I think he's warm, he's giving, he is effusive. वो कभी भी जो अच्छा है उसको अच्छा बोलने से अपने आप को नहीं रोकते हैं, और जो बुरा है वो उसको बुरा ही बोलेंगे. तो ये मुझे बहुत ही नॉर्मल लगता है. आई डोंट थिंक दैट इज देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद calling a spade a spade. Any upcoming project you want to share with us? Well, I'm actually looking forward to the release of this film, and afterwards I'll probably talk about the next projects. Okay, thank you so much. Thank you.